मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफ़र पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहाँ से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी बंधन। ऋतु चलो ना, मुझे डेस्परेटली एक कॉफी ब्रेक चाहिए। दिमाग खराब कर दिया है यार इस मैनेजर ने तो। दीप इंटरकॉम पे ऋतु से कह रहा था। ओके जस्ट वेट 10 मिनट्स, आई एम ऑन अ कंप्लीशन ऑफ अ रिपोर्ट। 10 मिनट बाद कैफेटेरिया में मिलते हैं, ओके? थोड़ी देर में जब ऋतु अपना काम खत्म करके ऑफिस के कैफेटेरिया में पहुंची तो दीप वहां पहले से ही पहुंच चुका था। आओ लो तुम्हारी कैपेचिनो। मुझे तो इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। पागल कर दिया है इस मैनेजर ने, जबरदस्ती पीछे पड़ा रहता है बस बॉस के सामने अपने नंबर बनाने के लिए। अरे कोई कमी है रिपोर्ट में तो पैरामीटर्स बताओ ना। ये कौन सी बात हुई, रिपोर्ट इज नॉट गुड। काम डाउन दीप, यू नो हिम वेरी वेल। उसका सबके साथ यही बिहेवियर है, तुम अपने पे क्यों ले रहे हो? डोंट टेक इट पर्सनली, वो है ही ऐसा। पिछले हफ्ते देखा था कैसे शेफाली पर बेवजह फायर हो गया था। अब की बार तुम अपनी रिपोर्ट सीधे बॉस के पास देना। जब उसके थ्रू जाती है ना तो वो मिस इंटरप्रेट करता है। हाँ ऋतु, सही कह रही हो तुम। थैंक यू सो मच यार। तुम कैसे अपना दिमाग इतना ठंडा रख लेती हो? आई हैव टू लर्न इट फ्रॉम यू। तुम मेरी कोलीग नहीं होती तो मेरे लिए प्रोफेशनली चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर बीइंग देयर फॉर मी एवरी टाइम। अरे बस करो, मैं सेम एनवायरनमेंट में सेम प्रोफाइल में काम कर रही हूँ, प्रैक्टिकली समझती हूँ यहाँ के एनवायरनमेंट को, इसलिए मैं तुम्हारे मेंटल स्टेट को भी समझ पाती हूँ। बस इससे ज़्यादा ओब्लाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी कैन शेयर थिंग्स विथ ईच अदर। अच्छा ये बताओ, पिंकी का बुखार कैसा है? हाँ यार, आज नहीं आया, थैंक गॉड। अभी मैंने घर पर बात की थी, आज थोड़ा सा अपने मन का खाया भी है उसने। ठीक हो जाएगी। गुड। बच्चों की तबीयत खराब होती है तो कहीं मन नहीं लगता। गॉड ब्लेस हर। दीप और ऋतु एक ही कंपनी में काम करते थे और बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे। दीप अपनी वाइफ माया और बेटी पिंकी के साथ वेल सेटल्ड था और ऋतु भी अपने हस्बैंड पंकज और बेटी नताशा से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि अगर कभी घर में कुछ खटपट हो जाए या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो तो दीप की वाइफ ऋतु से बात कर लेती थी और ऋतु का हस्बैंड दीप से। एक दूसरे को सही सलाह देने वाले सबसे अच्छे दोस्त। एवरीथिंग सॉर्टेड, एवरीथिंग परफेक्टली सेट अप। उस दिन ऑफिस में ऋतु के पास काम कुछ ज्यादा ही था। उसे बार बार बॉस के केबिन में जाना पड़ रहा था। ऑन द वे दीप का केबिन था। ऋतु आते जाते उस पर नजर डालती तो देखती कि वो मोबाइल में कुछ देख रहा है। इस बार लौटते वक्त वो उसके केबिन में चली गई। दीप, ऐसा क्या है फोन में? मैं कब से देख रही हूँ। अपने नए प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब है और तुमने सुबह से एक डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया है। फिर कोई कुछ कह देगा तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। ए ऋतु, ये देखो ना, इसके वीडियोस देखने लगता हूँ तो हटने का मन ही नहीं करता। मैं 2 महीने से इसे फॉलो कर रहा हूँ। कितनी मीनिंगफुल होती है इसकी पोस्ट।
रितु ने उसके मोबाइल स्क्रीन पर देखा और हंस के बोली, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, मिलोगे इससे? तुम जानती हो इसे? कितनी सुंदर है ये, कितनी इम्प्रेसिव। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि इसकी इतनी फॉलोइंग इसीलिए है क्योंकि इसका जितना अच्छा कंटेंट होता है ना, उससे भी अच्छा इसका प्रेजेंटेशन होता है। मिलवाओ ना यार, अगर तुम्हारा कांटेक्ट है तो प्लीज। ओके ओके, लेकिन अभी काम पर फोकस करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी प्यारी वाइफी को फोन करके बता दूंगी कि तुम्हारा पति ऑफिस में काम नहीं कर रहा, एक खूबसूरत इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छे से खबर लेगी तुम्हारी घर लौट के। अरे रहने दो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों मेरे घर में महाभारत करवाना चाहती हो? तुम तो जानती हो ना दैट आई एम अ गुड बॉय। किसी की तारीफ करने में कोई बुराई तो नहीं है ना। शी डिजर्व्स इट। अच्छा लो, रख दिया फोन। अब ये बताओ कब मिलवा रही हो इससे? नेक्स्ट वेडनेसडे मेरा बर्थडे है ना, वो भी इनवाइटेड होगी। करा दूंगी तुम्हारा इंट्रोडक्शन, मेरा बेस्ट बडी कहकर। इतना ही काफी है उससे फ्रैंकली बात करने के लिए। ओके, खुश? अब काम पर कंसंट्रेट करो। फिर से ऑफिस में कोई बात हो तो मेरे पास रोते हुए मत आना। तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो और किसके पास जाऊंगा? एक तुम ही तो हो। पता नहीं कैसे इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है मेरी माया पर। किसी और से इतना बात करते देख लेना तो कच्चा खा जाए मुझे। अच्छा पक्का मिलवा रही हो ना? झूठ तो नहीं बोल रही ना? कैसे जानती हो तुम उसे? जिससे तुम इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, वो स्कूल टाइम में एकदम एवरेज लड़की थी, कस के तेल लगा के 2 चोटी बनाने वाली। हम लोग तो उसे अपने ग्रुप पे शामिल भी नहीं करते थे। बट आई एम इम्प्रेस्ड। उसने इतना मेकओवर किया है अपना। मैंने भी देखे हैं उसके वीडियोस। कॉन्फिडेंस दिखता है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, अपना तो काम कर नहीं रहे, मुझे भी बातों में फंसा दिया। दीप पीछे से बोला, आई एम वेटिंग फॉर योर बर्थडे रितु। रितु पलट के हंसी और चली गई। वो रितु के बर्थडे की शाम थी। उसने अपने घर के गार्डन में पार्टी अरेंज की थी। सारे पेड़ों और झाड़ियों पर टिमटिम करते छोटे छोटे बल्ब वाली झालर सजी थी। ठंडी हवा चल रही थी। लाइट म्यूजिक, मध्यम रोशनी, खास दोस्त, सब एक साथ। शाम की रंगीनी ने किसी को शायर बना दिया था तो किसी को गायक। अपने अपने टैलेंट दिखाने का दौर चल रहा था। पर दीप के लिए तो आज की शाम खास होने की वजह कुछ और ही थी। उसकी नजरें हर नए गेस्ट की एंट्री पर एंट्रेंस की तरफ चली जाती। उसने अचानक बगल से गुजर रही रितु का हाथ पकड़कर उसे अपने पास रोक लिया। तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? देवना तुम्हारी गेस्ट नहीं है ना? तुम नहीं जानती ना उसे? रितु ने कहा। पलट के देखो। दीप पलटा। सामने से हल्की झिलमिल रोशनी के बीच से चलती हुई देवना चली आ रही थी। चांदनी के रंग के सितारों से सजी हुई सफेद झिलमिलाती साड़ी पहनकर, जैसे चांद से नीचे आते दूधिया रास्ते में उतरती कोई अप्सरा। यार ये तो सामने से देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत है। चलो प्लीज अभी मिलवाओ मुझे इससे। इससे पहले कि दीप और रितु उसके पास जाते, कुछ दूसरे मेहमानों ने उसे पहचान लिया और उसे घेर लिया। देखा, सिर्फ मैं ही नहीं हूं उसका कद्रदान, ये है ही काबिले तारीफ। कुछ देर बाद ही सही, दीप का भी नंबर आया। माया भी वहीं पर थी। रितु ने सबको एक दूसरे से मिलवाया। मीट माई बेस्ट फ्रेंड्स, माया एंड दीप, द लवली कपल। And this is my school time friend Devina, and now a Instagram influencer as you know. कुछ देर नॉर्मल बातें करने के बाद रितु ने माया से कहा कि प्लीज़ बी कंफर्टेबल योरसेल्फ, मैं जाकर थोड़ा सा डिनर का अरेंजमेंट देखती हूँ। माया बोली, मैं भी चल के तेरी हेल्प करती हूँ। वो दोनों दीप और देविना को वहीं छोड़कर चले गए।
आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। आपकी सारी पोस्ट फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट होता है आपकी वीडियोस का, एंड यू आर इक्वली ब्यूटिफुल। दीप देविना से कह रहा था। वो पूरी शाम उन दोनों ने काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। बड़ी रंगीन थी दोस्तों की ये महफिल। भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे पल हमें रिफ्रेश कर देते हैं, वापस एक नई एनर्जी के साथ बैक टू वर्क होने में। रितु के घर से वापस लौटते वक्त माया कह रही थी, अच्छा अरेंजमेंट किया था रितु ने। उसका फ्रेंड सर्कल भी कितना कॉम्पैक्ट है ना, उसके सब दोस्त अच्छे हैं। पर दीप के दिमाग में तो सिर्फ देविना छाई हुई थी। मिल जाते हैं ख्यालों में, मगर हकीकत में करीब नहीं होते। चाय, दोस्त और इतवार इतनी आसानी से नसीब नहीं होते। लगभग 1 महीने बाद एक दिन रितु के पास देविना का फोन आया। हेलो डियर, क्या हो रहा है? बस अभी अभी घर पहुंची हूँ, चाय बनाने जा रही थी। और तुम बताओ, सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। तुम्हारी बर्थडे के बाद फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे काफ़ी अच्छी थी तुम्हारी बर्थडे पार्टी। बड़े इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। सारे फ्रेंड्स या फिर सिर्फ दीप? बड़ी देर तक बात कर रहे थे उस दिन तुम दोनों, रितु ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे यार, वो तो उस दिन पीछे ही पड़कर रह गया था। आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट ऐसी, आपकी पोस्ट वैसी, आपकी ब्यूटी, आपका ये, आपका वो। लिटरली यार, men will always be men। कितनी स्वीट वाइफ है उसकी, फिर भी वो आदमी ना फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ रहा था। देविना कह रही थी, नहीं यार, दीप ऐसा नहीं है, मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ। माया और वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ही क्यूट बेटी है उनकी। दीप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड और फादर है, रितु बोली। देविना ने कहा, भेजती हूँ तुम्हें उसके मैसेजेस, खुद पढ़ के डिसाइड कर लेना कैसा इंसान है वो। अगले कुछ मिनटों तक रितु के फोन पर लगातार मैसेज टोन बजती रही। 1 महीने में इतने सारे मैसेजेस। रितु ने पढ़ना शुरू किया। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, उसका दिमाग जैसे साइलेंट होता जा रहा था। ये दीप की हरकतें हैं? रितु को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी कुछ जलने की महक से ध्यान टूटा। मैसेजेस को पढ़ने के चक्कर में वो इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि भूल ही गई कि चाय चढ़ाई थी। बर्तन जलकर काला हो चुका था। सोचा उसे उठाकर सिंक में रखकर पानी भर दूं, और गर्म बर्तन को सीधा हाथों से पकड़ लिया। फिर उसने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और एक बर्तन में पानी पलट के उसमें हाथ डुबोकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने कभी माया का चेहरा आ रहा था और कभी पिंकी का। फिर उसने खुद को समझाया, शांत हो जाओ रितु, पहले असलियत का पता तो लगाओ। दीप और देविना में कौन सच है और कौन झूठ? शायद देविना सही कह रही है, मैं ही दीप को समझ नहीं पाई। सोशल मीडिया पर देविना को देखकर कितना उतावला हो रहा था उससे मिलने के लिए। बहुत गलत बात है। माया को पता चलेगा तो वो कितना हर्ट होगी। कितनी सीधी सादी है वो तो खुद को संभाल ही नहीं पाएगी। कहीं देविना झूठ तो नहीं बोल रही? स्कूल की इतनी सीधी सादी लड़की कितनी हाईफाई हो गई है। ऐसे कैसे कोई किसी को इतने दिनों तक मैसेज कर सकता है? देविना ने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? लेकिन उसने तो मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं ना। ये प्रूफ है दीप की हरकतों का। ये प्रूफ है दीप की हरकतों का। उफ, ये क्या हो रहा है? सही बात का पता लगाना ही पड़ेगा। कई लोगों की जिंदगी का सवाल है। वो संडे का दिन था। शाम के 6 बज रहे थे। रितु घर पर ही कुछ ऑफिस का काम कर रही थी। कुछ समझ नहीं आया
तो दीप को फोन मिला दिया। हेलो दीप, कल का जो प्रेजेंटेशन है ना, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे? दीप बोला, लैपटॉप लेकर मेरे घर आ जाओ, साथ चाय पीते हैं और काम भी हो जाएगा। नताशा को भी ले आना, मेरी बिटिया रानी भी खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में दीप और ऋतु दीप के ड्राइंग रूम में बैठे काम कर रहे थे। पिंकी और नताशा बाहर खेलने चले गए। माया किचन में चाय बना रही थी। तभी उसने किसी काम के लिए दीप को अपने पास बुलाया। उसी वक्त ऋतु के लैपटॉप के बगल में रखे दीप के मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। आवाज से ऋतु की नजर उधर चली गई। स्क्रीन पर लिखा था, मैसेज फ्रॉम देवेना। ऋतु ने फोन उठाकर देखा, पूरा चैट बॉक्स भरा पड़ा था और दोनों तरफ से इक्वल रिस्पॉन्स था। उसने पूरे चैट की कॉपी अपने फोन पर ट्रांसफर कर ली। अगले दिन शाम को 7 बजे उन दोनों ने कहीं मिलने का तय किया था। दीप के वापस आने से पहले ऋतु ने फोन को वैसे ही रख दिया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। अगले दिन वो समय से पहले ही वहां पहुंच गई जहां वो दोनों आने वाले थे और उनके आने के कुछ देर बाद ही उनके सामने आ गई। दीप ने बात छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, वाओ ग्रेट टू सी यू बोथ ओवर हियर। आज शाम मेरे लिए काफी लकी है। ऋतु का तो टेम्पर हाई था। बोली, डोंट ट्राई टू फेक, मुझे सब पता है। क्या पता है? क्या कहना चाहती हो? देविना ने भी बातें बनाने की कोशिश की। मैंने कहा था ना तुमसे, ये मुझे मैसेजेस करता है, देखो शायद फॉलो भी कर रहा है। ऋतु गुस्से से बोली, शट अप बोथ ऑफ यू। ऋतु ने अपने फोन पे उन दोनों की चैट दिखा दी। नाउ स्टॉप दिस फॉर एवर। मुझे फिर कभी तुम दोनों के कॉन्टैक्ट के बारे में पता चला ना, तो ये चैट मैं तुम दोनों की फैमिलीज तक पहुंचा दूंगी। दीप ने उसके हाथ से फोन लेकर डिलीट करना चाहा, तो वो बोली, डोंट वरी, आई हैव दिस बैकअप इन माई ड्राइव। बहुत देर तक उन तीनों के बीच बहस होती रही। पहले ऋतु को कन्विंस करने की कोशिश की गई, फिर डराने की, रिक्वेस्ट करने की, और फिर भी जब ऋतु नहीं मानी तो उन दोनों ने न जाने क्या क्या उल्टा सीधा उसको बोला। ऋतु बोली, तुम लोगों के इस चेहरे के बारे में मुझे पता होता ना, तो कभी तुम लोगों से इतनी दोस्ती नहीं करती और मिलवाती तो बिल्कुल भी नहीं। इस सिलसिले की शुरुआत मेरी वजह से हुई है, इसीलिए इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। मैं ये नहीं देख सकती कि मेरी वजह से निर्दोष लोगों के साथ धोखा हो। मेरी बात याद रखना, मैं जा रही हूं। इतना कहकर ऋतु वहां से चली गई। ड्राइव करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने 2 अजीज दोस्तों को खोने का दुख था उसे, लेकिन इस बात का सुकून था कि उसने 2 परिवारों की खुशियां बिखरने से बचा ली। रिश्तों में प्यार की खूबसूरती बरकरार रहे, इसके लिए कुछ बंधनों का होना बहुत जरूरी होता है। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी बंधन। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझे रिव्यूज़ भेज सकते हैं 9453254315 पर। और अगर आप भी पहुंचाना चाहते हैं अपने अपनों तक अपने दिल की बात, तो हमें लिख भेजिए अपनी कहानी। हम लाएंगे उन्हें गीतों में पिरोकर आपके लिए। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतज़ार। ऐसी ही और प्यार के एहसास में डूबी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु।